हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 15.2 ये मेंसुरेशन का है ना। और पहला क्वेश्चन है कि ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रोम्बस होता क्या है ना। जब रोम्बस का कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाएगा देन वी कैन इजीली फाइंड द एरिया डायगोनल वॉट एवर वी वॉन्ट टू फाइंड। देखो ये है रोम्बस। रोम्बस में होता है क्या है कि चारों साइड जो है आपस में बराबर होते हैं, है ना, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता। अगर ये एंगल्स 90 डिग्री हो जाता है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम के सेगमेंट में ही आता है ये सारा कुछ, ठीक है। ये क्या होता है, ये पैरेलल्स होते हैं, उसी तरह से ये अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होते हैं। क्लियर है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं स्क्वायर में, है ना, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल होगा, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे सब कुछ सेम है। अंतर क्या हो जा रहा है, स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री, है ना, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर जिस तरह से हो जा रहा है तो फिर ये स्क्वायर बन गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर जब ये 90 डिग्री है तो इसका डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल्स भी इक्वल होगा। लेकिन इस केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। एक तो डायगोनल बड़ा होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये डायगोनल बड़ा होगा, और ये डायगोनल क्या होगा, छोटा होगा, है ना, जिसको हम लोग D1 और D2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब D1 फर्स्ट डायगोनल और D2 सेकंड डायगोनल। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। और क्या खूबी है, तो डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी 90, ये 90, ये 90, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल्स बना रहे हैं 13 सेंटीमीटर और बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में भी हम लोग देखें कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब नहीं समझे तो जैसे मान लो ये ABCD रोम्बस है और ये मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये। तो बोल रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि जैसे ये AC है, AC अगर मान लो 10 है तो OA यहाँ से OA और OC ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा। उसी तरह से जो BD हम देख रहे हैं, अगर BD मान लो 8 है तो OD 4 होगा और OB 4 होगा। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये 13 है और एक डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलो हम लोग अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। ईच साइड इज 13 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या देखें कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब OA इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AC। मतलब हाफ ऑफ AC कितना, 10, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। चलो ये हम लोग लिख लिए 5 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल AOB। अगर AOB को देख रहे हैं तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। तो हम लोग अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हम लोग OB स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो OB स्क्वायर तो इधर हो गया AB स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, है ना। जैसे H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको मान लो B स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, P स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला को लगाए, यहाँ पे हम लोग लिखे B स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, तो ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब बस पुट कर देना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा। और OB अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर 144 इज इक्वल टू 12 आ गया। नहीं, इसका मतलब
ओ बी 12 है तो ओ बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ बी, जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे ओ बी अगर हाफ है, ये 12 है, तो ये पूरा कितना होगा, तो ये 12, ये 12, 12, 12, 24। तो इस प्रकार से ओ बी इज इक्वल टू ये 2 इंटू 12 किए तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है एरिया, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ डी वन इंटू डी टू। हाफ डायगनल 1, फर्स्ट डायगनल ले लो, कितना था 10 था, और दूसरा डायगनल 24, 2 12 जा, और इस प्रकार से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा। ये निकल गया 12 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोगों को पूछा रहा था दूसरा डायगनल, देयरफॉर द अदर डायगनल यहाँ पर लिख देंगे, अदर diagonal is 24 centimeter and area is 120 centimeter square. Next question number 2, और question number 2 है the cross section of ABCD of a swimming pool is a trapezium. Its width is AB is equal to 14 meter. Depth at the shallow end is 1.5 meter and at the deep end is 8 meter. Find the area of the cross section. तो हमें इसका एरिया निकालना है। फिगर तो दिया हुआ है ना, देख के क्या लग रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है ना। जहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक साइड जो है वो पैरेलल होता है, वन पेयर पैरेलल होता है, जैसे ये और ये पैरेलल है ना। तो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम लोग हाइट बोलेंगे, ये 1.5 और ये 8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ into sum of parallel sides, sum of parallel sides into height। तो हाफ अब पैरेलल साइड क्या है, तो AD प्लस BC और हाइट हो गया AB, therefore हाफ AD 1.5 प्लस 8 इंटू 14, और 2 से इसको काट ही देता हूँ 7, है ना, और इसको ऐड करेंगे तो 9.5 होगा इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करने का काम है, तो 7 5 35, कैरी 3, 9 7 63 और 3 जोड़ेंगे तो 66। ये आ गया इसका एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 360 मीटर स्क्वायर। एरिया इज गिवन 360 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, मतलब हाइट भी हम लोग को दे दिया गया 20 मीटर, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 25 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, मतलब एक तो पैरेलल साइड दे दिया, दूसरा हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे लेट द अदर पैरेलल साइड बी x, लेट द अदर पैरेलल साइड बी x मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला तो वो हम लोग लिख लेते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक पैरेलल साइड तो दिया हुआ था 25 मीटर, दूसरा क्या दिया हुआ है x, और हाइट दिया हुआ है 20, तो फाइनल जो है एरिया है 360। अब देखो ये 2 जो है मल्टीप्लाइड है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं 25 प्लस x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 20 जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड कर दिए और 2 से ये, और x इज इक्वल टू 36 माइनस 25, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से 5 घटाएं तो 1, 3 से 2 घटाएं तो 1,
11 meter. Therefore, the other parallel side is 11 meter. Next question, question number 4. Find the area of rhombus whose side is 6.5 centimeter and altitude is 5 centimeter. If one of its diagonal is 13 centimeter long, find the length of the other diagonal. देखो rhombus है ना, ए बी सी डी मान लो वो rhombus है और D से N ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हम लोग एक पढ़े हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। तो इससे हम लोग भी एरिया निकालेंगे। और एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, हाफ d1 इंटू डी टू, एरिया ऑफ रोम्बस, उससे हम लोग डायगोनल्स निकाल लेंगे। तो दिया गया है क्या कि ए बी इज इक्वल टू द साइड कितना दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, सो साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, साइड हमने ले लिया 6.5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट इज डायगोनल, एक तो दिया हुआ d1 13 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट, जो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है ना, वही हम लोग निकालेंगे। बेस कितना है, तो बेस हो गया 6.5, हाइट हो गया 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 6 5 जा 30, 32। इस तरह से आ गया 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं पे कर लेंगे हाफ d1 इंटू d2, है ना। तो हाफ d1 कितना है 13 है, इंटू d2 इज इक्वल टू 32.5 होगा और d2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 32.5 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। 13 जा 13 2 जा 26 बचा 6 65 हो गया, 13 5 जा 65, 2.5 है और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग डायग्राम कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE, इसका हमें एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD और ABDE, ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालना है। एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। ओके, चलिए तो इसको पहले फिगर तो बना लिया जाए, है ना। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में 1 पेयर पैरेलल होता है ना। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABDE और यहाँ से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए C। जनरली पैरेलल्स को हम लोग एरो मार्क से दिखाते हैं, है ना। और ये जो है हाइट है ना, थोड़ा इधर से होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड इज नोन एज हाइट, तो ये डिस्टेंस बता रहा है ना। और यहाँ इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। नाउ फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया है ACDE, क्या होता है, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, या फिर हाइट जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो हाफ इंटू AC, पहले नाम सब दे दो, E इसका नाम नहीं दिया हुआ है तो इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम दे दिए N। तो हाफ इंटू AC प्लस ED, ये दोनों को प्लस करना है
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट कर सकते हैं, दैट इज ई एम, और हाफ इनटू ए सी। ए सी कितना है हमारा, और ए सी कितना दिया गया है, तो ए सी जो है वो है 13 मीटर, प्लस ई डी, ई डी है 7, तो 7 हमने लिख लिया, और ई एम डिस्टेंस दिया हुआ है 6.5, तो हाफ इंटू 20 इंटू 6.5, और 2 10 या 20 इज इक्वल टू आ गया ये 65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का निकला। उसी तरह से सेकंड का निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई, इसका क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू हाइट जो है वो हो जाएगा ई एम। तो ए बी कितना हो गया, तो ए बी हमको पहले निकालना होगा, है ना, तो ए बी कितना होगा, 7 होगा, जितना ई डी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ई डी इज इक्वल टू ए बी होगा, है ना, ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। इस प्रकार से ये 7 हो गया इंटू ई एम, ई एम कितना है, तो 6.5, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 6 जा 42, और 3 हो गया 45, ये होगा इसका, है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हम लोग चाहें तो ट्रेपेजियम से इसको माइनस कर सकते हैं, है ना। थर्ड नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए बी डी ई, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग आया था 65 माइनस 45.5, तो ये 5 हो जाएगा, है ना, और यह बचा 4, 4 से 5 घटाएंगे तो 9, 5 से 4 घटाए तो 1, इतना मीटर स्क्वायर। और चाहे तो दूसरे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बी सी इंटू हाइट, हाइट हमने यहाँ पे लिया है डी एन, है ना, डी एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, बी सी हम लोग को कितना होगा, तो देखो बी सी अगर हम लोग को निकालना है तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी, पूरा ए सी ऐसे ए बी को अगर माइनस कर दे तो बी सी बचेगा, ए सी है हमारा 13 माइनस ए बी 7, तो 13 से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। और डी एन कितना होगा, तो डी एन जितना होगा उतना ही ई एम है, तो वो हो जाएगा 6.5, और 6 2 3 जा 6, तो इसको इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 1 19.5 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस थोड़ा सा स्क्वायर जैसा दिखेगा, है ना, बर्फी आप लोग खाए होंगे, ए बी सी डी, और ये एरिया जो होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है ना, एरिया बराबर है, ये नहीं कि आप ट्रायंगल और रोम्बस को आप देख रहे हैं, एरिया इक्वल है। सपोज इसका नाम दे दिए हम लोग, ए बी सी डी दिए, इसका नाम ई एफ जी दे देते हैं, ई एफ जी। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो बेस दिया हुआ है 24.8 और इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मान लो ये एल्टीट्यूड है ना, ये है 16.5 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ओके, तो दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, है ना। तो इसका हम लोगों को पता है कि क्या होता है D1 इंटू D2, और इसका क्या होता है हाफ इंटू बेस दैट इज 24.8 इंटू हाइट कितना है 16.5, और यहाँ D1 दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर, तो 22 इंटू D2 इज इक्वल टू, चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, चलो काट ही देता हूँ, ये हो गया 12.4, तो 12.4 इंटू 16.5। अब ये 22 को इधर ले जाके क्या करना है डिवाइड कर देना है, देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 12.4 इंटू 16.5 और डिवाइडेड बाय 22। चलो 11 2 जो ये हो जाएगा 11 1 जो 11, है ना, बचा 5 और 11 5 जो 55, और 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, 2 6 जो 12 और 2 2 जो 4। चलो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 15 को हम लोग 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 2 जो 30, 30 का हमने 0 लिखा, कैरी 3, 15 6 जो 90 और 3 हो गया 93। अब पॉइंट बैठाना है, इधर से एक इधर से एक, तो 2 नंबर के बाद, है ना। इस प्रकार से D2 निकल गया 9.3 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर लिखना है। इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। नाउ 6 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है ऑफ ट्रेपेजियम, कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, एंड इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 centimeter each, okay, and its altitude is also given 8 centimeter. Find the area of the trapezium, तो हमें एरिया निकालना है ना। तो अगर फिगर में हम लोग देखें, मान लो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD ये ट्रेपेजियम है, जिसमें से पैरामीटर दिया 52 और नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, और जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड मान लो ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया। देखो पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD इज इक्वल टू 52 होगा, है ना। और AB प्लस CD को तो एक जगह पे हम लोग रख लिए, और AD और BC दिया हुआ था, BC कितना दिया 10 और AD कितना दिया हुआ, ये भी 10 52, और इस प्रकार से AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 माइनस 20, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना आ गया 32। इसको हम लोग बस एज इट इज रहने देंगे, है ना। अब निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू हाइट, मान लो इसको DM कर दिए, DM हाफ, और ये तो हम लोग निकाले थे कितना 32 इंटू DM, तो 8 दिया वही 4, और 4 2 जो 8, 4 3 जो 12, 128 क्या दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। नाउ आफ्टर 7 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ इस बार is given 540 centimeter square, and if the ratio of the parallel sides
पैरेलल साइड्स। चलो एक फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग करते हैं। फिगर बनाने से थोड़ा सा जो पिक्चर हम लोग का वो क्लियर हो जाता है ना। मतलब क्या दिया हुआ है कि ए बी इज टू सी डी दिया हुआ है ना, 7:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन देम है ना, ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू 7x एंड सी डी इज इक्वल टू 5x। हमने रेशियो में देखा था कि एक कॉमन डिवाइजर हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे है ना, कॉमन फैक्टर से। तो हम लोग मान लिए कि वो कॉमन फैक्टर क्या है, x है। जब x से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग किए। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू डी एम दैट इक्वल्स टू 540, हाफ इंटू 7x प्लस 5x, और डी एम का वैल्यू दिया हुआ 18 मैंने कर दिया 540। ये कैंसिल आउट हो गया 9 है ना, 7 और 5 को ऐड किया तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 540 बाई 9 है ना। ये इंटू इधर जाके डिवाइड कर दिए, 9 6 या 54, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 60 बाई 12, 12 5 जा 60। x का वैल्यू कितना आ गया 5। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 5 कर दिए इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और सी डी इज इक्वल टू 5x है, तो 5 इंटू 5 हो गया, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन शेप्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो हम लोग करते हैं इसको, फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर बनाने में थोड़ा सा विलंब, ये ऐसे और ये इस प्रकार से। चलो इसका नाम दे देता हूँ है ना, ए बी सी डी, ई हो जाएगा, और यहाँ एफ। ठीक है, अब इसका हमको एरिया निकालना है। क्या दिया हुआ है, ये 5 है, और ये तो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे ले आते हैं, और ये 3 है ना, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये तो 2 था और ये 3, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5, तो ये भी क्या होगा 5 होगा। इस तरह से ये 5 का एक क्या बना, स्क्वायर बना। इसका नाम देता हूँ f, इसका नाम दे दिया मान लो g, हाँ ये h, अच्छा ये है 4 है ना। अच्छा टोटल डिस्टेंस कवर देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हुआ और यहाँ से तो यहाँ तक 5 हुआ, तो इसका मतलब CH कितना हो गया 9। तो एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, FG हो जाएगा 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। CH जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 + 5 = 9 सेंटीमीटर। और HB जो हो जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5 था, ये 5 है ना, और टोटल दिया होगा, टोटल है 7, तो ये हो जाएगा 2।
तो ये 7 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए एच जी एफ। ये तो स्क्वायर है, ये क्या होगा साइड स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है ई जी सी डी, ये क्या होगा तो 3 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ट्रायंगल जिसमें ये हाइट हो गया, ये बेस हो जा रहा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एच बी सी, तो इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया तो एच बी 2 है, और हाइट हो गया 9, 2 काट दिए इजिकल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा ये फिगर का एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है ए एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ ई जी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच बी सी, और तीनों को ऐड कर दो 25 प्लस 12 प्लस 9, 25 और 12 को ऐड करते हैं तो 37 हो गया, 37 में 9 ऐड करेंगे तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। सेकंड फिगर एन की तरह का शेप है ना, उसको हमको निकालना है। ये 7 है, ये पूरा 9 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 9 है। ये 7, ये 2, इसका मतलब ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये जब जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, है ना। अब स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ऐड करके पूरे स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो हमारा एन का जो फिगर है उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका नाम दे देता हूँ, सपोज ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे। Therefore, area of square ABCD is equal to क्या हो गया 9 इंटू 9 is equal to 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now area of triangle HIJ, तो देखो यहाँ पे ये बेस कितना है ना, पूरा 9 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो 2 2 4 हो गया, तो ये 5 होगा, है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू एच आई, और हाइट हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35/2 रहने दिए इसको। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये भी 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल HIJ और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। एरिया 81 है माइनस, और ये हो जाएगा 35/2 और प्लस 35/2। इस प्रकार से ये 81 माइनस 35 75/2 हो गया, और डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 81 माइनस 35 दैट इक्वल्स टू 5644। ये भी आ गया 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्केच कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD। हमें AD का लेंथ निकालना है ना। फिर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देखो तो फिगर देख के ही पता चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उसको क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। है ना। ADCB ये है, ये 41 दिया हुआ है, और ये 40 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है। Therefore in triangle ADB angle DAB is equal to 90 डिग्री है ना। Now using Pythagoras theorem क्या होता है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। Therefore 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। और जब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार A प्लस B कर देंगे और एक बार A माइनस B इज इक्वल टू, ये हो गया 81 और ये तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया। देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो गया, √81 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। है ना। इजीली हम लोग निकालेंगे इसको। ये तभी 41 इंटू 41 करना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, बस उसको हम लोग यूज़ किए। अब देखो सेकंड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है हमारा, AB और CD है। चलो एक बार लिख लेता हूँ, AB प्लस CD, और हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा AD, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाफ इंटू 40 प्लस 15 इंटू AD हम लोग अभी निकाले, इट इज 9। सो हाफ इंटू 40 50 55 9। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद डिवाइड कर लूँगा। है ना। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49/2, 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है BCD का एरिया, है ना, इसका एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेता हूँ और फिर ट्रेपेजियम से माइनस कर दूंगा तो इजीली निकल जाएगा। थर्ड का निकालना है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AB और हाइट हो गया हमारा AD। तो हाफ इंटू 40 इंटू AD हमारा 9 था, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो हम लोग को निकालना है इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 247.5 माइनस 180। ये 0.5 का 0.5 हो गया, ये 7, ये 6, इस तरह से 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
है ना। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।